हाँ, मैं कह रहा था भाई, मेरे को सॉल्यूशन नहीं समझ में आता, ये क्या एल्गोरिदम लगा दिया इन्होंने। मैं किसी का देखता हूँ जब सॉल्यूशन कौन से एडिटोरियल प्रॉब्लम में। पे हो आप? मैंने तो भाई अभी शुरू ही किया है तो अरे सोल्व मतलब करना। यार किसका सोल्यूशन देखते हो, ए का, बी का, सी का? मैं भाई लीड कोड की अभी सोल्व करता हूँ। अभी कॉन्टेस्ट तो किए ही नहीं, एक दो दिन ही हुए मेरे को सोल्व करते हुए क्वेश्चन। अच्छा, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करा है? एरे से। एरे से स्टार्ट करा है। एरे में हाँ, मतलब क्या क्या सीख लिए, क्या क्या एल्गोरिदम सीखे हैं एरे के डिफरेंट डिफरेंट? एरे में भाई मैंने जीएफजी का कोर्स लिया हुआ था, प्लेसमेंट अच्छा। 100 का। अच्छा। उसमें उन्होंने अभी दो दिखा रखे हैं डीएससी के, एक बेसिक एक एडवांस। तो बेसिक के अंदर जो एरे था उसमें उन्होंने छोटी मोटी चीजें सिखाई थी पहले तो, अच्छा, मैं कि पूछता हूँ जीरो चलो, कैसे मतलब हटाएं। काउंट काउंट एरे आता है तुम्हें? काउंट एरे क्या होता है? नहीं। प्रीसम आता है तुम्हें? प्रीसम क्या होता है? प्रीसम प्रीफिक्स सम क्या कैसे लेते हैं? नहीं नहीं, और किडेन एल्गोरिदम? नहीं आता भाई अभी। मतलब देखो अभी यार तो मैंने, भाई बस जैसे डुप्लीकेट होते हैं उनको हाँ कैसे मैं हटाएं समझ ये गया, बता दिया मतलब था। बिल्कुल बेसिक वाला जो बेसिक होता है चीजें। तुम्हारा, हाँ कि तुमने हाँ आइट्रेट करा और तुमने अपने हाँ। प्रॉब्लम के हिसाब से उसका स्कैनिंग करा और अपने सॉल्यूशन को फाइंड हम्म। करा, तुमने बस ऐसे ही वाले करे हैं, हाँ इसलिए हाँ, तुम्हें अभी समझ नहीं बेसिक। आते। जो मैंने तुम्हें तीन हम्म एल्गोरिदम बताए हैं वो बहुत ज्यादा हम्म। बेसिक एल्गोरिदम है। मतलब हर एक दूसरे हाँ। क्वेश्चन में किसी ना किसी का यूज जरूर होता है। तो अगर तुम्हें हम्म ये एल्गोरिदम नहीं आते, तो मान लो किसी सॉल्यूशन को तुम देखते हो, तो यार अगर हम्म। कभी तुमने वो चीज पढ़ी ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हाँ कोई हाँ भी टॉपिक करो तो यार पहले उसकी इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ लो एटलीस्ट, कि पहले तुम ये तीनों चीजें पढ़ो। और मतलब हाँ। मेरे को ये लगता है यार कभी कभी कि मैंने बहुत सारी वीडियो बना ली है अब। मतलब ये है, कह सकता हूँ मैं कि ज्यादातर फेमस टॉपिक पे अभी स्टार्ट करी है। मतलब जैसे रिकर्जन पे मैंने अभी स्टार्ट करा हम्म है और डीपी ग्राफ नहीं करा है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया डीपी ग्राफ कराओ, डीपी ग्राफ कराओ। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने इवन करवा दिए हैं, एरे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग नहीं करवाए सॉरी, एसटीएल हो गई, नंबर थियरी हो गई, बाइनरी सर्च हो गई, इनको बहुत सारे बच्चों ने देखा नहीं है और फिर भी वो उसमें वीक हैं। मतलब हाँ ऐसा क्यों करते हो यार? मैंने जितने भी टॉपिक डिजाइन करे हैं ना, मतलब जो भी वीडियो बनाई है वो बिल्कुल अपने आप को, मतलब तुम्हारी जगह पे रख के बनाई है, कि जो जो चीजों पे मैंने स्ट्रगल करा था और जो जो बहुत काम की चीजें आती हैं, जो हर एक ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होती है, मैंने उन पर वीडियोस बनाई है और वो क्वेश्चन ज्यादा टारगेट करे हैं। तो प्लीज उनको एक बारी देखो और फिर देखो कि यार कुछ चेंज आता है कि नहीं आता। एरे के साथ तुम, मैं बताता हूँ क्या करो, कि एक बारी मेरी वीडियोस देखो, मेरी हम्म। वीडियो देखने के बाद हमारे वेबसाइट पे प्रैक्टिस करो। मतलब लीड कोड पे रहने दो अभी, सीधा वेबसाइट का नाम बता दो। कोड हाँ डिगर भाई। नाम है यार हमारी वेबसाइट का, कोड डिगर डॉट टेक। और सीधा लीड कोड पे जंप करना भी अच्छा आइडिया नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू वाले इजी प्रॉब्लम वाला कर के रहा होते था हैं ना। मैं। यार इजी वाला इजी ही कर हो, रहा था। लेकिन इंटरव्यू के अगर तुम डायरेक्ट करने लग जाओगे ना, तो इंटरव्यू के प्रॉब्लम तुम्हें इजी तभी लगेंगे जब तुम्हें मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स आते हैं। वरना वो कभी कभी इतने ज्यादा मुश्किल लगेंगे तुम्हें कि यार वो, उनका सॉल्यूशन भी हाँ, समझ मुश्किल नहीं आएगा। लगते हैं। हाँ, तो वो तुम्हारा हाँ गलत अप्रोच है कि सीधा हम इंटरव्यू के भिड़ जाएंगे। कभी भी तुम हाँ। सीधा मुश्किल चीज पे भिड़ जाओगे ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस टॉपिक से, क्योंकि नहीं, तुमसे वो मुझे चीज लगा वो सॉल्व नहीं होगी। इजी होंगे। नहीं इजी यार, वाला करूंगा तो। जो मैंने पैटर्न बताया ना, इसको फॉलो कर हम्म, 1 महीने और फिर उसके बाद एरे के ठीक। प्रॉब्लम करियो, तो तेरे को लगेगा कि यार ये तो काफी आसान चीज थी। अब आसान लगेगी तेरे को फिर ऐसे, ठीक है? हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यार, फटाफट बताओ यार किसका रह गया। 11 बजे। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ भाई, थैंक यू भाई, थैंक हेलो। यू। हेलो। हाँ कौन? हाँ हेलो। भाई बोलो। मैं बोल रहा था कि कॉन्टेस्ट में कोर्सेस का हाँ। तो दो तीन ए और बी हो जाता है, सी भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा। मतलब उसके बाद देखने का मौका ही नहीं मिलता बाकी क्वेश्चन, मतलब स्पीड उतना नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ मैं समझ गया, तेरे को देखने का मौका नहीं मिलता। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो कि मेरी स्पीड कम है? हाँ हाँ, मैं ये स्पीड कम है कहता हूँ और यार कि स्पीड से ज्यादा ना एक चीज पे फोकस करो, कि जैसे तूने सी क्वेश्चन देखने का मौका मिला ना कॉन्टेस्ट में, तो वो हम्म। सी निकलना चाहिए 100%। तब तू स्पीड की टेंशन ले कि भाई सी मेरा निकल गया 100%, लेकिन अब डी देखने का मेरे को मौका नहीं मिला। लेकिन अगर सी भी अटक रहा है ना कहीं हर एक किसी ना हर दूसरे तीसरे कॉन्टेस्ट में, तो स्पीड की नहीं अभी नहीं, टेंशन मत मैक्सिमम ले टाइम सी भाई। हो जाता है। अच्छा, और डी को कितने टाइम मिलता है तुम्हें? देख देखने का मौका ही नहीं मिलता ज़्यादातर टाइम। अच्छा, मतलब 2 घंटे में सी हो जाता है और फिर कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है। फिर अब सॉल्विंग करी है डी की? आप सॉल्विंग करता हूँ, एडिटोरियल देख के यूट्यूब यूट्यूब से डी, मतलब होता रहता है पर उतना खुद से नहीं हो पाता है। यार एडिटोरियल यार, पता है मतलब मैं पर्सनली भी एडिटोरियल बनाता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन
यूट्यूब की एडिटोरियल ना डायरेक्टली मत देखा करो, मतलब वो क्यों? फिर यार ऐसा हो जाता है कि स्पून फीडिंग हो जाती है तुम्हें एक तरीके से। स्पून फीडिंग हो गई कि यार तुमने क्वेश्चन नहीं करा और कोई तीसरा बंदा आता है, वो बिल्कुल स्टेप वाइज तुम्हें आके समझा जाता है और दिमाग में बड़े अच्छे से उस समय समझ आता है। सुन रहे हम्म। होते हैं जैसे बिल्कुल भजन चल रहा हो, वैसे समझ हाँ। आता है, लेकिन उसके बाद वो दिमाग में नहीं रहता, गायब हो जाता है। एडिटोरियल में मतलब जितना आप सॉल्व में खुद स्ट्रगल करोगे उतना ज्यादा मतलब डेवलपमेंट होगी, ठीक है। यूट्यूब हाँ, और यार, एक बात। यूट्यूब पे तो यार मतलब बंदे ज्यादातर इसलिए बनाते हैं कि भाई अपनी ग्रोथ हो, लेकिन पर्सनली मैं बताता हूँ यार कि मैंने भी एडिटोरियल बनाए हैं, लेकिन अब मेरे रिसेंट एडिटोरियल दिखे होंगे तो उसमें मैंने अब कोड भी हटा दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि यार अगर मैं कोड भी दिखा रहा हूँ ना किसी को तो फिर वो यार बहुत ही ज्यादा वो हो गया कि बंदे ने कुछ हम्म। करा ही नहीं, फिर तो मैंने सब कुछ कर दिया। तो यार हो सकता है कि बहुतों को पसंद नहीं आता होगा एडिटोरियल, लेकिन यही बेस्ट है तुम्हारे लिए, मतलब जो बेस्ट है वो करना ज्यादा सही है। भाई ये सही है, पर अगर मतलब वो जो एडिटोरियल आते हैं ना कोड फोर्सेस में, हाँ उससे वो उतना अच्छा समझ में नहीं आता। यही तो है भाई, उससे समझना है, दूसरे के मतलब कोड से समझना है, दूसरे के कोड से समझा है। हाँ, दूसरे के कोड से समझ में आता है कुछ कुछ लोगों का, मतलब कुछ कुछ लोगों को मैंने फ्रेंड बना के रखा है, उन लोगों हाँ का अच्छे समझ में आता है, कुछ लोगों का नहीं आता है, मतलब तो भाई जैसे एडिटोरियल को मत पढ़, दूसरे के कोड से सीख ले, एक ही बात है दोनों। किसी के कोड से सीखना है फिर एडिटोरियल से सीखना, ये ज्यादा बेटर है। करता रहे अभी, मतलब यार मैं यही मान के चल रहा हूँ 1-2 महीने हुए होंगे सीपी में, या 5-6 महीने हो गए 5 महीने हुआ। लगातार करते जा रहे हो हर रोज, मतलब हाँ सीरियसली हाँ बताना यार 100% कितना दे हाँ रहे हाँ। हो, पर दिन कितना दे रहे हो इनपुट अपना। तुम्हारा सब वीडियो देख चुका हूँ अब। क्या भाई? तुम्हारा सब वीडियो देख चुका हूँ। अरे भाई मेरी वीडियोस तो अलग की बात है यार, मतलब सीरियसली नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन में इनपुट तुमने पूछ रहा हूँ कि जब क्या जो वीडियो टाइम बनाना होता है सबसे तुम्हारा मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो कितना है पर डे? हो जाता है, मैक्सिमम टाइम कर लेता हूँ, मुझे कभी कभी 2-3 प्रॉब्लम हो जाता है दिन भर में, या 3-4। घंटे कितने लगाते हो यार, 4 घंटे लगाते हो, 5 घंटे लगाते हो? 3-4 घंटे एवरेज। 3-4 घंटे अभी बता रहे हो, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ प्रोडक्टिवली 1-2 घंटे लगते हैं अच्छा। 3-4 के, तो इसको थोड़ा बढ़ाओ और क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बढ़ाओ कि 2-3 करते हो ना तो अब से 5 डेली का रूल बना लो कि 5 प्रॉब्लम करने हैं मैंने, और 2-3 महीने और करोगे ना तो स्पीड अपने आप इम्प्रूव होगी। स्पीड के लिए टेंशन मत लो यार, पहले बता रहा हूँ स्पीड अपने आप इम्प्रूव अच्छा। हो जाएगी। ये देखो कि यार डी अगर तुम अब सॉल्व भी करते हो, चलो तुम्हें टाइम नहीं मिला डी कॉन्टेस्ट करने के बाद, लेकिन जब तुम डी बाद में अब सॉल्व करने गए बिना देखे हो जाता है वो, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, ज्यादातर तो टाइम नहीं उसको होता, हंड्रेड सोच लो। परसेंट बनाओ। हाँ हाँ। ज्यादातर नहीं होता ना, उसको मतलब उसको बढ़ाओ कि बिना देखे हो, मेन ये फोकस करो, कॉन्टेस्ट तो में भी मतलब वो कैसे हो जाएगा। एक क्या? बात बोलो, वो अगर वर्चुअल लेके करो या फिर डायरेक्टली लैडर से डी वाला ही ढूंढ के करो? भाई देखो अगर मतलब जल्दी इंप्रूव करना ना, हर दिन एक कॉन्टेस्ट का रूल बना लो, 8 से 10 मैंने बैठ जाना रात को और कॉन्टेस्ट नहीं, देना मैं और अगर उसको सॉल्व हाँ, सॉल्व एक करना है। बात, अगर कोई कॉन्टेस्ट देता हूँ, ठीक है ना, हाँ आगे। उसको वर्चुअल करता हूँ ना, उसको वर्चुअल करने का पूरा दिन निकल जाता है, मतलब उसका तो मतलब मतलब वो आप वर्चुअल सॉल्व दस करता हूँ ना। घंटे का रख देते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मतलब आप सॉल्व करते हो बाकी क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना, तो उससे पूरा दिन भर निकल जाता है। कोई नहीं यार, मतलब दिन भर मत निकाला करो एक क्वेश्चन को मेरे हिसाब से। अब सॉल्व कितने क्वेश्चन करते हो, सारा कॉन्टेस्ट तो खत्म नहीं कर देते ना कि सारा नहीं कॉन्टेस्ट ही आज खत्म कर दूंगा, मान लो मतलब सी तक तुमने करा वर्चुअल नहीं। में, तो डी भी अगर कर रहे हो तो यार इनफ है वो। और अब सॉल्विंग कैसे डिसाइड करनी है कितना करना है, तो जितना तुमने हाँ। कॉन्टेस्ट में करा उसके अगला वाला तो करना ही करना है, लेकिन देखा करो यार अच्छा। कि अगर उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के 1000 से ऊपर सबमिशन है ना अगर, तो समझ लो कि यार वो क्वेश्चन भी ना रीच अच्छा। में लाना है अपने, तो उसको भी ट्राई करना है कि सॉल्व करना है हमें, अगर जल्दी ग्रोथ करनी है सबमिशन देख के। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो करना है, उसके अगले वाला भी करना है। हाँ भाई विनय कर, राज, अगर नाम गलत बोला हो तो सॉरी भाई। भैया मैं सेकेंड ईयर में से अभी आया हूँ, और आपने अभी बोला था कि वर्चुअल कॉन्टेस्ट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? यार मैंने कोड फोर्सेस के इंट्रोडक्शन पे वीडियो बना रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पे यार, एक बार प्लीज उसको देख लेना, उसमें अच्छे से ओके। बता रखा है। भैया उवा आप उवा अभी का मेरे बता कुछ दूंगा। फ्रेंड्स का कोड देखा करो, तो आप मतलब कुछ सजेस्ट करो कि कैसे डिसाइड करें कि मतलब उसका कोड हमें समझ आ जाएगा, या फिर एक दो हैंडल यार बता ये दो। कैसे बता सकता हूँ, मतलब तू कोड पढ़ेगा तेरे को समझ आएगा तो तेरे को लगेगा ना समझ आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब नहीं, कभी पहले मैं, आप एक दो मतलब ना। हैंडल बता दो अच्छे वाले जो मतलब करते हैं कोड। अरे भाई शिवम सिंगल का ले ले यार, या फिर मतलब
एक मेरे को वो भी बंदा काफी पसंद है, टीएम विलियम्स। उसके कोड मैं बहुत रेगुलरली देखता हूँ, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ वो भी देखता हूँ, क्योंकि काफी कंसाइज कोड होते हैं। कंसाइज जितना कोड होता है ना, उसमें डिबगिंग बहुत आसान होती है और गलती बहुत कम होती है। तो टीएम विलियम के कोड्स भी मतलब थोड़े से मेरे को सही लगते हैं, कि समझने में सही भैया लगते मैंने हैं। ये टीएम वीलियम के देखा, उन्होंने यार टेम्पलेट बहुत ज्यादा यूज कर रखे हैं। टेम्पलेट इनपुट स्किप का कर भी, दिया करो ना यार, सीधा मेन इनपुट। फंक्शन देखा करो। भाई आशीष गुप्ता की देख लो। हाँ, या आशीष फिर हाँ, अच्छा। इसकी भी चाहिए काफी। तो बहुत इंडियन प्रॉपर कोडर्स की भी लिखते हैं। देख सकते हैं यार, मतलब थोड़ी मेहनत तो कर लो यार, कि कॉन्टेस्ट वाली रैंक में जाओ, खोल के देख लो यार, 5-6 बंदों के देखो, किसी ना किसी के समझ आ जाते हैं। ऐसे भी नहीं होते कि भयंकर भयंकर सॉल्यूशन होते सबके। और टेम्पलेट थोड़ा स्किप कर लिया करो, टेम्पलेट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन टेम्पलेट यार मतलब थोड़ा सीपी में तो सही काम आते हैं, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में ड्रॉबैक भी आ जाता है, आदत पड़ जाती है उनकी बहुत गंदे वाली। तो मतलब उसको फिर सही करने में ना हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। तो कम से कम टेम्पलेट जो बिल्कुल नेसेसरी टेम्पलेट हैं वही यूज़ करा करो। और जिन्होंने ऊप्स पढ़ रखी है तो वो टेम्पलेट्स का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जिनकी ऊप्स बेकार है तो वो टेम्पलेट में थोड़े वीक रहते हैं। मैक्रोज वाला पार्ट तो आसान होता है, टेम्पलेट मतलब जो टेम्पलेट में सभी लोग मैक्रोज वाला पार्ट को ही समझते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ, टेम्पलेट और मैक्रोज अलग होते हैं। टेम्पलेट मतलब जनरल कुछ चीज उसने बना दी जो कि सारे डेटा टाइप के लिए काम करता है। मैक्रोज होते हैं जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम बार बार कोड में यूज करते हैं। तो ये दोनों काफी अलग पार्ट होते हैं। तो अगर टेम्पलेट वाला पार्ट भी समझना हो तो थोड़ा ओप्स भी पढ़ के आना। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कौन कौन से पूछना चाहता है? भैया एक बार हुआ का बता दो ना। क्या भाई, समझ नहीं आया। हुआ का बता दो ना, हुआ का। अच्छा यूवीए, भाई यूवीए बोल दो ना। हुआ तो भाई मस्ती मत करो यार ऐसे। मतलब यूवीए यार एक मतलब वेबसाइट है जो मैंने भी शुरू तब करी जब मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग 3 बुक पढ़ना स्टार्ट करा मैंने। वो बुक यार मतलब मैं करता हूँ खुद हूँ, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे करता हूँ उसके। लेकिन ये मैं ऐसे करता हूँ कि कोई भी टॉपिक मेरे को अगर सीखना होता है तो मैं उस बुक से पढ़ता हूँ। फिर यूवीए की साइट खोलते हैं हम। तो यूवीए की साइट खोलोगे तो उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, तो ब्राउज प्रॉब्लम पे जाओगे। तो ब्राउज प्रॉब्लम में तुम्हें वो बुक का ही पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। मतलब जैसे जैसे बुक में दे रखे हैं ना, टॉपिक वाइज डिवाइडेड है यूवीए के अंदर। जैसे कोड फोर्सेस होता है ना, वैसे यूवीए बन रखा है। बस यूवीए का थोड़ा यूजर इंटरफेस पुराना हो गया है, वो वेबसाइट डेवलप करने वाला अब थोड़ा उसको करेगा नया। लेकिन अभी तो पुराना वाला यूजर इंटरफेस चल रहा है और बहुत लोगों को इसकी वजह से पसंद नहीं आता। लेकिन यूवीए के बारे में मैं ये जरूर मतलब पॉइंट आउट करूंगा कि यार जिसकी इम्प्लीमेंटेशन वीक है ना, वो यूवीए जरूर ट्राई करे। मतलब मेरी इम्प्लीमेंटेशन इससे ज्यादा स्ट्रांग हुई है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उस पर जो इनपुट लेना या फिर जो आउटपुट देना है ना, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट चीजें मार्क कर रखी हैं। मतलब एक स्पेस भी इधर उधर हो जाता है ना, तुमने एक्स्ट्रा डाल दिया तो तुम्हारा आंसर सबमिट नहीं होगा। और उसमें तुम्हारे को टेस्ट केसेस नहीं दिखते। मतलब डीबगिंग के लिए तो बेस्ट है। परेशान हो जाना है ना तो यूवीए खोल लेना और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना। और उसके क्वेश्चन की क्वालिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को पर्सनली। सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली हर एक टॉपिक के प्रॉब्लम क्वालिटीज बहुत अच्छी लगती है। मतलब नंबर थ्योरी मैंने उससे करी थी जब, तो एक ही मतलब नंबर थ्योरी के अंदर जितनी वेराइटीज थी प्राइम की, तो प्राइम के सेक्शन में मैंने मोस्टली सारी वेराइटीज कर डाली और दो चीज़ नई और सीख ली जो मैंने वीडियोस में नहीं बताई थी। तो वो दो चीज़ मैंने बाद में सीखी। तो यूवीए इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यार कोई अगर ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करना चाहता है और थोड़ा स्ट्रगल उसको चलेगा लेकिन इम्प्रूव करना है, तो वो यूवीए ज़रूर ट्राई करे। भैया ऐसा मैंने भी उसमें से प्राइम करा था, लेकिन उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स थे, जैसे बैक ट्रैकिंग के साथ प्राइम है और बहुत सारे टॉपिक मिक्स है, तो वो भाई तो फिर प्राइम के हमने। साथ बैक ट्रैकिंग तो मैंने नहीं देखी कहीं भी। मतलब कैसे तुमने प्रैक्टिस करा कि ब्राउज प्रॉब्लम में गए, वहीं से जाके तुमने नंबर थ्योरी खोली, नंबर थ्योरी के अंदर प्राइम था, प्राइम फोल्डर खोला, उसके अंदर क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना? हाँ भैया। उसमें कौन से प्रॉब्लम में बैक ट्रैकिंग लग गई भाई? मैंने सारे प्रॉब्लम करे हैं उसके सॉल्व। उसमें नीचे जो सीपी थ्री बुक थी, तो उसमें नीचे क्वेश्चन है ना, उसमें अब कॉर्नर में लिखे थे ना कि प्राइम के साथ ये वाले कंसेप्ट यूज होंगे, जिसे नॉर्मली जैसे डीपी है तो वो मुझे भी आता नहीं है। नहीं नहीं तो भाई, डीपी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो प्राइम का कॉन्सेप्ट था सारा। और ना कोई उसमें रिकर्जन लगी है। प्राइम के साथ रिकर्जन कैसे लग सकती है यार? मैंने उसके सारे प्रॉब्लम करे हैं। मे बी तुमने थोड़ा गलत अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और यूवीए का यार जिसको सॉल्यूशन ना मिले तो वो प्रॉब्लम की जो कोड होती है ना, उसको गूगल पे सर्च कर लेना। गिटहब पे तुम्हें हर एक प्रॉब्लम का यूवीए का सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां पे इजीली। ठीक है, एक बार ठीक है। दोबारा ट्राई करना या फिर मेरे को पर्सनली भेज देना यार, मैं बता दूंगा। बैक ट्रैकिंग किसी में भी नहीं थी। और हाँ हर एक टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। ये होता है कि कुछ कुछ टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब कि होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर तुम्हें मतलब दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यूवीए का अगर तुम एडहॉक प्रॉब्लम करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे।
उसमें मतलब तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तब जाके एडहॉक सॉल्व होता है उसका। मतलब काफी मुश्किल लगा था मेरे को भी, बहुत मुश्किल से निकले थे उसके 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन पूछना चाहता है? हेलो। हाँ हाँ, जल्दी पूछो यार। भाई ये जो फोर्सेस के जो सी क्वेश्चन होते हैं, हाँ उसको भाई लगाने से पहले हम लोग को डीपी और ग्राफ में मतलब कौन कौन से पूरा ग्राफ आना चाहिए या थोड़ा बेसिक शुरू का ही कनेक्टेड यार, मैंने ये कंपोनेंट्स वाली? मीटिंग की स्टार्टिंग में तो बताया था कि यार सी प्रॉब्लम अगर तुम देखोगे 70% ऑफ टाइम उसमें, मैं टॉपिक बता देता हूँ, एरे लगता है और हम्म, या फिर रेयरली नंबर थ्योरी लगती है या फिर एसटीएल लगता है। इन तीन हम्म, टॉपिक से बाहर सी क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम। पहले इन तीन टॉपिक को मास्टर कर लोगे ना अगर, तो सी प्रॉब्लम तुम्हारे 70 to 80% ऑफ टाइम हो जाएंगे सॉल्व। और अगर मान लो मतलब ग्राफ उफ आता है तो वो किस लेवल का आता है? ग्राफ व्राफ आता है तो यार डीएफएस आती है, सिंपल डीएफएस या बीएफएस। मैंने एक्चुअली में ग्राफ और डीपी अब सॉल्व करके सीखा है, जितना अभी तक मेरे को आता है अब सॉल्व करके सीखा है। तो यार समझ लो कि क्या लेवल होगा कि कोई बंदे को टॉपिक ही नहीं आता और वो अब सॉल्व कर करके वो टॉपिक सीख रहा है, तो यानी कि वो बिल्कुल बेसिक वाली चीज आती है। डीपी ग्राफ के ज्यादा अच्छे क्वेश्चन डी के बाद आते हैं या फिर डी पे आते हैं कभी कभार, वरना उसके पहले तो कभी नहीं आता। सी में इजिली आते हैं। सी को ये मान के चलो यार कि अब सॉल्व करते वक्त वो आ ही जाएगा, नहीं वे आता तो कौन उसके से पीछे पड़ जाओ। डिप की बात कर रहे हो? डिप डिवीजन टू? 2, हाँ भाई, डिवीजन 1 कहाँ भाई, डिवीजन 2 तो के नहीं होते यहाँ पे। मतलब सी डी करने से मतलब पूरा ग्राफ और ट्री खत्म करने से अच्छा ही है कि सिर्फ प्रैक्टिस करो सी और डी क्वेश्चन। हाँ, पहले सी की एटलीस्ट कर लो यार। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने सी की प्रैक्टिस कर ली थी, मतलब मोस्टली होता था 90% ऑफ टाइम मैं सी प्रॉब्लम अब कर लेता हूँ, लेकिन फिर जब मैं आगे देखता था तो मेरे क्वेश्चन जो डी वाला प्रॉब्लम होता था वो ग्राफ का आ जाता था, तो मैं बिल्कुल स्टक हो जाता था, या फिर डीपी का आ जाता था मैं स्टक हो जाता था, और ये रिपीट होते जा रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि यार नहीं, अगर मैंने अब नए टॉपिक नहीं पढ़े तो दिक्कत हो जाएगी। जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आती कि पुराने टॉपिक ही तुम्हारे सॉल्व नहीं हो रहे, तो पुराने टॉपिक एटलीस्ट करो यार, उससे पहले नए टॉपिक पे जंप मत करो।